ये इनका आंदोलन चुनाव के समय क्यों होता है? जब 2022 का चुनाव था प्रदेश का तब ये आंदोलन, अब 24 का चुनाव तब आंदोलन, कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने वाली है। ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ आए, उपद्रव मचाएं, मोदी सरकार बदनाम हो, विपक्ष को मौका मिले, कि ये षड्यंत्र है। देखिए, ये तथाकथित किसान है, ये एक्चुअल किसान नहीं है, अननेचुरल किसान है ये लोग। ये किसान का चोला ओढ़ के ये ढकोसला करने वाले, देश तोड़ने वाले, राजनीति को अलग दिशा और निर्देश देने वाले लोग हैं। इन लोगों से बचना इस देश को और इस देश की जनता को बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दो बात समझाऊंगा, दो मापदंड। पहला तो ये, किसान जो होता है वो किसान में खेती करता है, रोड पे नहीं आता। अगर किसान में हिम्मत होती है आने की, संसद घेरने की या प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की, तो वो संसद का घेराव करता है। जब बस से लटक के आता है, धोती पहन के आता है, उसका बेचारे का मिट्टी में सना होता है, लगता है वो नेचुरल किसान है, दुख प्रकट करने आता है कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरा परिवार तो दुखी है। यहाँ बताओ कौन सी दुखी है? ये दुखी लग रहे हैं आपको? ये लोग 4-4 करोड़ के ट्रैक्टर में आ रहे हैं लोग, कौन से दुखी हैं ये लोग? इन लोगों के पास इतनी पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये लोग अन्न से, इसलिए पहले उन्होंने 15 महीने घेरा हमारे देश को। देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले, देश को तोड़ने वाले लोग हैं ये। और ये देखो, इन्होंने जो पम्मू जिसका स्टिकर लगा रखा है, भारत के तोड़ने वाला, खालिस्तान बनाने वाला भारत को, उसके पोस्टर पतंग में लगाकर उड़ा रहे हैं लोग। कहाँ से किसान है ये? किसान जो आज जन किसान है, 99.9% किसान, वो खेतीबाड़ी कर रहा है। ये तथाकथित किसान है जो भारत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मंसूबा पूरा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा नहीं होगा। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, और मैं कहता हूँ ये किसान आंदोलन जो है, ये सारा का सारा तथाकथित जो है, ये देश तोड़ने वाला है। इसमें एक भी किसान एक्चुअल किसान नहीं है, ये अननेचुरल किसान है। आप नहीं मानते इनको किसान? किसान कहाँ से किसान है? 5 करोड़ रुपए के, 6-6 करोड़ रुपए के ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, कौन से किसान है? जेसीबी लेके आ रहे हैं बड़े बड़े, ये किससे लड़ रहे हैं? सरकार से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं। 140 करोड़ को संभालने वाली जनता के जो हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे किसान, कहते हैं जय जवान जय किसान। अगर आप किसान हो तो वो जवान है, आप जवान से लड़ने आ रहे हो, आपकी हिम्मत है लड़ने की, आपकी हिम्मत है जवान से लड़ने की। जवान को 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ जनता ने सर्वोपरि रखा है। ये 65 साल राज करने वाली सत्ता नहीं है, ये 9 साल राज करने वाली सत्ता है, जिसने जवानों को पूरी एहतियात दी है। अभी तुम लोग की हैसियत नहीं है कि हमारी सेना का मुकाबला कर सको। तुम लोग जितना मर्जी एजेंडा खिला लो, ये तथाकथित बिल्कुल देश को तोड़ने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूँ मोदी जी और गृह मंत्रालय से प्लीज़, अमित शाह जी से कहूँगा, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो और वहाँ पे किसी भी तरह का जो मर्जी लॉ एंड ऑर्डर पास करो, कुछ भी करके इन लोगों को इनकी औकात दिखाओ। ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये खालिस्तानी सपोर्टर हैं, एक भी जैन किसान नहीं है। 99.9% किसान आज खेतीबाड़ी कर रहा है, आज फसल बोल रहा है। उसको पता है मुझे 15 दिन बाद कौन सी फसल उगानी है, जनता क्या चाहती है। उसको दाल भी उगानी है, उसको गाजर भी उगानी है, उसको मूली भी उगानी है, उसको सब्जी भी उगानी है, उसको सारी फसलें। एक खाली MSP कितनी है बताओ? MSP में जो ये डिमांड कर रहे हैं, कितना लाखों करोड़ रुपए फ्री मांग रहे हैं। 30 लाख रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए करीब ये माफ़ चाहते हैं अपना। हमारी GDP कितनी है, अर्थव्यवस्था कितनी है? और दूसरा ये कहते हैं कि हम किसान हैं। ये किसान है, अगर ये अन्नदाता हैं तो वस्त्रदाता भी तो है इस देश में। ये बताइए, वस्त्रदाता भी तो हैं, कपड़े पहनाने वाले भी एक दाता हैं, आपको ज्वेलरी देने वाले भी एक दाता हैं। देश में भिन्न लोग हैं जो दाता हैं। तो क्या इन्हीं लोगों का पेट भरे? अगर इनकी पेट आज गलती से भर दिया, बाय मिस्टेक भर दिया, वैसे तो ये सरकार नहीं करने वाली, भ्रष्टाचारी को जेल तक घुसेड़ देगी सरकार। ये ताकत है इस सरकार पे, वो तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर चलो इनकी मंशा पूरी कर भी दी, तो उसके बाद बाकी जो है दाता, उनका क्या होगा? वो भी तो खड़े हो सकते हैं, वो भी तो इनका मुंह लेकर आ सकते हैं कि आपने उनका पेट भरा तो हमारा ही भरो पेट। तो फिर देश कहाँ जाएगा? देश कहाँ जाएगा फिर? आप सरकार है, मांगे सुन नहीं रही है, किसान परेशान, जवान परेशान, जनता परेशान। कौन किसान परेशान है भैया? मेरे साथ चलो ना खेतों में, मैं दिखाता हूँ किसान कौन सा। दिल्ली का भी किसान आज की डेट में देखो, दिल्ली किसान आज भी बेचारे गाजर मूली बो रहे हैं, सब कर रहे हैं अपना काम धंधा, उनको मतलब ही नहीं उनसे। किसान कभी भी लाल किले की प्राचीर पे खड़ा होकर के तिरंगा झंडा हटा करके, कोई हो सकता है जो वहाँ पे खालिस्तान झंडा लगा दे? कोई किसान कर सकता है ऐसा? मुझे बताओ, यहाँ को कौन लोग होगा जो लाल किले की प्राचीर है वहाँ की झंडा हटा के अपना झंडा लगा दे? क्या वो किसान होगा?
जनता स्पष्ट हो चुकी है, जनता समझ चुकी है ये लोग पूरी तरह देश तोड़ने वाले लोग हैं। ये कोई किसान नहीं है, किसान का चोला ओढ़ करके ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। अगर आप वाकई में किसान हो, बसों में भर के आओ, चलो संसद भवन पे, क्या आती नहीं है? आप जाओ संसद पे, आप कोई ना कोई आपको महीने 15 दिन में 6 महीने में कोई ना कोई मिलता रहेगा आपको, हर महीने वहाँ पे होते रहते हैं लोग, अपने तरीके से आते हैं। ये दिल्ली सबकी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सबको आने का अधिकार है। लेकिन ये नहीं कि आप ट्रैक्टर लेकर आ रहे हो और ये दिखा रहे हो कि मेरे पास ये भी है, मेरे पे वो भी है। क्या है भैया, मंशा क्या है आपकी? आपके पास सब कुछ होगा, मंशा तो बताओ, मंशा क्या है आपकी? आपकी मंशा ही खराब है, आप एक मंशा ही खराब है इनकी। मनसा ही खराब। भाई साहब कह रहे हैं किसान नहीं है, कहेंगे आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसी बिल्कुल ठीक है, किसान नहीं है, उपद्रवी है, और जहाँ पर उपद्रव मचाने आए हैं किसान है ही नहीं। उनको पहली तो बात है, पत्रकार महोदय जी मैं आपसे विनती करता हूँ, उनको किसान मत कहिए। किसान जो होता है ना, किसान अभी भी काम कर रहा है, अभी भी वो खेतों में काम कर रहा है। ये सिर्फ उपद्रवी हैं जो यहाँ पर आके जो मतलब इनका नाम जो किसान आंदोलन का तो एक बहाना है। कई तो ऐसे हैं उनको MSP का पूछते हैं, वहाँ पर MSP की फुल फॉर्म नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको MSP फुल फॉर्म। ये सिर्फ वहाँ पर उपद्रव मचाने आए हैं और ये दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं, दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं, सिर्फ ये इनका काम है। और आपको पता है 2021 में भी 2020 और 2021 में भी हुआ था किसान आंदोलन, ठीक है। वो किसान आंदोलन तो खैर कहने की बात है, वहाँ पर एक है ना लुधियाना के जो है ना एक कांग्रेस के सांसद है नवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने कहा था भाई ये किसान आंदोलन नहीं है, इसको खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, ठीक है, उन्होंने खुद कहा था। और बात सुनो, मुझे बताओ, किसान अगर आंदोलन है, अगर 2021 में आए थे तो वहाँ पर वो बैठे हो आंदोलन में, तो उनकी है ना टी-शर्ट के अंदर भिंडर वाले की फ़ोटो क्या कर रही है, मेरे को ये बताओ, भिंडर वाले की फ़ोटो। अगर भाई साहब अगर किसान आंदोलन है तो महेंद्र सिंह टिकैत की फ़ोटो लगा देते, महेंद्र सिंह टिकैत भाई साहब वो तो आइडल है, या चौधरी चरण सिंह की लगा देते जिसको अभी भारत रत्न मिला है, उसको लगा देते। ये सिर्फ है ना चुनावी एजेंडा, ये इनका नरेटिव लेके हैं, चुनाव लोकसभा के इलेक्शन, हाँ एजेंडा है, 2-3 महीने रह गए हैं इलेक्शन में, तो ये उसको लेके हैं। अब इनको MSP याद आ रही है, MSP मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ भाई साहब, 2004 और 2006 में मनमोहन सिंह जी ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, तो उसने पहले सीधा बोल दिया भाई मैं MSP नहीं दे सकता। तो अब इनको कहाँ से याद आ रहा है MSP है? MSP याद आ रहा है। MSP का आपको खर्चा पता है कितना है? 11 लाख करोड़ रुपए खर्चा है, और भाई साहब पूंजीगत जो व्यय है 11 लाख करोड़ रुपए, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए मांग, 10 लाख करोड़ मतलब 10 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं उसमें से। और इसमें जो है ना, देखो बात सुनो, इनकी जो है ना 24-25 फसलें हैं, उसमें मतलब 5 में तो उन्होंने बोल दिया है गवर्नमेंट ने भी हम देंगे, उसमें तुरहर है, उड़द है, कपास है, मक्का है, 4-5 फसलों का हमने बोल दिया है। तो मतलब ये सोचते हैं एक टाइम में ही हो जाए, और कहते हैं ऋण भी माफ़ कर दो। फिर कहते हैं ये जो 60 साल से ऊपर के किसान हैं उनके है ना, उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए 10,000। भाई साहब टोटल खर्चा 27 लाख करोड़ का है, तो भाई साहब हमारा देश कहाँ जाएगा, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? क्या देखिए सर, एक तो सबसे बड़ी बात है, वास्तव में किसान वो है जो खेतों में काम कर रहा हो या अपनी निगरानी में काम करा रहा हो। कि देखिए मैं ये कहता हूँ अपनी मांग पूरा कीजिए। आप MSP मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको पेंशन दीजिए, हमारे कर्जे माफ कीजिए, हमारे क्या कहते हैं जो अपराध हुए हैं हमारे आंदोलन में उसको वापस लीजिए। आप तो भैया एक उससे सारा सब कुछ अपने आप को, इसका मतलब आप अपने आप को सोच रहे हैं कि हम ही देश के प्रधानमंत्री बन जाए, हम ही राजा बन जाए, हमको पेंशन दीजिए, हमको ये दीजिए। हमारे बताइए ऐसे ऐसे किसान इस आंदोलन में आए हैं जिनके पास 250-250 बीघे, 300-300, 500-500 बीघे के खेती के मालिक है। ये जो आंदोलनकारी हैं ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं बैठे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़े, और सरकार हमें अमीर बना दे, सरकार हमारी फसलों को ये रेट दिलवा दे, ये रेट दिलवा दे, ये रेट दिलवा दे। और यार हमारे देश के हमारे ये जो उपद्रवी आंदोलनकारी बैठते हैं ना आगे, वहाँ पर आसपास के गाँव वालों से पूछो क्या हाल है, वहाँ के जो युवा पीढ़ियों को नशे की आदत डाल दी। ये इनका आंदोलन चुनाव के समय क्यों होता है? कितने महीने हो गए मोदी जी को 3 कानून वापस लिए, उस समय से लेकर के अब तक कहाँ थे? जब 2022 का चुनाव था प्रदेश का तब यह आंदोलन, अब 24 का चुनाव तब आंदोलन, कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने वाली है। ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ आए, उपद्रव मचाएं, मोदी सरकार बदनाम हो, विपक्ष को मौका मिले, कि ये षड्यंत्र है। जब जब चुनाव आएगा इस तरीके के आंदोलन दिखाई देंगे। पिछली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव था, ये आंदोलन था, इस बार लोकसभा का चुनाव हो, इस आंदोलन है। उस आंदोलन के बाद ये तय हुआ आपस में
कि हम एक कमेटी बनाएंगे। संजय अग्रवाल जी जो पहले एक्स सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उसने पिछले 20 महीनों में 37 मीटिंग में बुलाया और एक बार भी वो नहीं आए। जब मीटिंग में ही नहीं आओगे, बातचीत नहीं करोगे, तो आपको लगता है कि क्या समाधान ये है जो वहाँ पे लड़ाई करने का? फिर भी भारत सरकार कह रही है आइए बात करिए, बात करने से ही समाधान निकलेगा, मेरा मानना है। और भारत सरकार बड़ी सकारात्मक रूप से उनसे बात कर रही है, जो उनकी जायज़ मांग होगी जरूर मानी जाएगी। परंतु ये भी ध्यान रखें कि दिल्ली की तरफ कूच करके बदमाशी करते हुए, दंगा करते हुए कोई भी दंगाई यदि आएगा तो उस पर एक्शन भी होगा। लेकिन कुछ विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, किसान परेशान, जवान परेशान। कहाँ सुन रही सरकार, कहाँ सुन रही? जो लोग यहाँ पुराने हैं उनसे पूछिए, 88 में महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर, के आह्वान पर यही बोट क्लब में 5 लाख किसान आ गए थे। लोग भूल गए क्या? कोई भी व्यक्ति आज किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, वो कानून को हाथ में नहीं ले सकता। वो कानून को हाथ में लेगा तो पुलिस और डिफेंस व्यवस्थाएं उसको रोकेंगी, मेरा इतना ही मानना है। आज भी बात कर रहे हैं, कल भी बात करेंगे, आगे भी बात करके सोल्यूशन निकलेगा।